your eyes and Namaskar Mudra, spine straight and chant after. Om Sangachadyam Sambodatyam Sambho Manasi Janatam Devavagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Om Sahana Bhavatu Sano Bhunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogena Chittassa Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakena Yopakarotam Prabhuram Muni Patanjalim Pranajaliranatashmi Om Shanti 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 Rub your palm. And while it's little warm, gently touch your eyeball and face. And take your own time to open your eyes. तो क्या चल रहा था हमारा? शब्द किया सामने कंप्लीट। नया फिलोसॉफी चल रहा था ना हमारा। फर्स्ट वाला जो फिलोसॉफी है वही चल रहा था ना। हाँ जी। उपमाना हो गया। हाँ 33 पेज पे थे। Today we will discuss about God, right?
गॉड वाला वो पार्ट डिस्कस करेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लास्ट जो भी हुआ था वो कुछ समझ में आया है या कुछ भी समझ में नहीं आया? क्योंकि ये खुद को थोड़ा रीड आउट करना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बोलती रहूंगी तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं अभी ना मतलब लीड तो कर रही थी, थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है आजकल। हम्म तो मैं ना एक एक पेज मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हम्म। मैं कर पा रही हूँ। अच्छा, मतलब थोड़ा ही पढ़ो, बट आप हाँ जितना पढ़ रहे हो वो मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वो वी विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। मैं अभी वही मतलब हेतु भाषा असिद्धा वगैरह वो हम्म पढ़ रही थी। हम्म। तो स्टार्टेड थोड़ा सा रिकॉल करने में। मैं मतलब एकदम से सारा नहीं पढ़ रही, थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल कर रही हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो तो अभी मैंने यहाँ तक पढ़ा था, ये साधारण साधारण अनु हम्म। मतलब ये वाले टर्म्स लर्न करने की कोशिश कर हाँ रही थी, ठीक तो है, वही है बस थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं जस्ट ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी पढ़ रहे हो वो बस समझ के पढ़ना। देखो, ये जो भी चैप्टर है ना फिलोसॉफी से, हार्डली 1 और 2 क्वेश्चंस आएंगे। पर जो चीजें है वो अगर अंडरस्टैंड हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन आए तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ जी। थिंग इज दैट। तो अच्छा। बस वही है कि थोड़ा थोड़ा करके ही हम्म। रिकॉल होगा हमारा। वैसे ये इसके एग्जाम लास्ट कब होगा? इट्स 7 महीने अराउंड। मतलब 1 महीने तो हो गया है। आफ्टर हाँ, एक सिक्स महीना हो मंथ्स गया। आफ्टर 6 मंथ्स। मई में? हम्म। मार्च? अप्रैल? हाँ, वैसा ही। अच्छा, यहाँ पे गॉड के और बारे में क्या? अगर और बोलो। अगर हम पहले कंप्लीट करना चाहें तो नहीं हो पाएगा? पहले क्यों कंप्लीट करना चाहते हो? व्हाट इज द पर्पस? इज देयर एनी पर्पस? हाँ, पर्पस तो था, बट आई क्या कैन। क्या? नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि अगर थोड़ा जल्दी अर्ली हो जाएगा तो। अर्ली हो जाएगा तो क्या? कोई मतलब कोई एग्जाम देना है, कुछ देना है? नहीं, एग्जाम नहीं, आई वांट टू गो फॉर अ जॉब एट दैट्स व्हाई। अच्छा, तो हाँ मतलब मतलब आप ये क्लियर करके आप जा सकते हो। अगर मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो हाँ। हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, बट जो भी मतलब सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने में मोर और लेस 7 to 9 मंथ्स लगते हैं। अच्छा, ठीक है। मोर और लेस 7 to 9 मंथ्स लगते हैं। तो जो स्टडी के लिए आए हो वो अगर कंप्लीट ना हो तो नहीं नहीं, वो तो देयर ठीक इज। है। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मैम से कि जैसे हम अगर लेवल 3 कर लेते हैं, तो हम गवर्नमेंट जॉब वाला जो योगा टीचर का एग्जाम होता है वो दे सकते हैं ना फिर तो? हाँ मतलब अगर उसमें देखना है कि क्या एलिजिबिलिटी है। कुछ कहीं कहीं पे कहीं जगह पे है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगते हैं, ठीक है। अच्छा। और कहीं जगह पे मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो सर्टिफिकेशन है ये वैलिड है, ठीक है। पर हम्म। कहीं कहीं जगह पे वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी मांगते हैं, वो बस आपको चेक करना है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलो, जो गॉड है वो गॉड से स्टार्ट करते हैं। Naya accepts metaphysics of Vaisheshika school and the accounts of matter. Soul and God are almost the same as those in Vaisheshika. The categories, the doctrine of Asatkarya Veda,
the account of creation and the destruction, the nature of atoms and souls, the account of bondage and liberation, the authority of Veda, the nature and the function of God, the unseen power, all these are accepted by Nyaya. अगर एक एक छोटा छोटा टर्म करके अगर देखना चाहते हैं तो देखो, छोटा छोटा टर्म करके देखो. The category is the doctrine of Asatkarya Veda, the account of creation and destruction, that is done by God. The nature of atom and souls, that is done by God. The account of bondage and the liberation, the authority of Veda, the nature of function, ये सब कुछ जो भी है ना, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट नए ने एक्सेप्ट किया है. ठीक है. इनमें से गॉड भी है. नाउ व्हाट आर द प्रूफ of existence of God? While Kanara himself has not specifically mentioned God, the later Vaisheshikas and particularly the later Naiyayikas have given the elaborated the account of God, and the later have made God's grace an essential thing for obtaining the true knowledge of the realities, which alone leads to liberation. मतलब क्या है कि जो कनारा है, मतलब सेज कनार have not specifically mentioned about God in नए philosophy. उनका जो बुक है वहां पे कहीं पे भी मेंशन किया नहीं है. ठीक है. पर उसके बाद जो नई वर्जन ऑफ, मतलब जो लेटर वर्जन ऑफ नए फिलोसॉफी है, वहां पे गॉड के बारे में बताया गया है. एंड जो वैशेषिका फिलोसॉफी है वहां पे भी नए के बारे में बताया गया है, मतलब गॉड के बारे में बताया गया है. राइट. फाइन. एंड ये जो भी, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव डन दैट. यस. बोलते हैं तो उसी हिसाब से जो मतलब थ्रू नॉलेज जो लिबरेशन है वो भी माना जाता है थ्रू गॉड ही, दैट इज पॉसिबल. बाय गॉड्स ग्रेस दैट इज पॉसिबल. So they refer to God as creator, maintainer and destroyer of this world, and introduce the element of devotion. मतलब क्या है ये, मतलब they have mentioned that God is what? God is creation of everything, the destruction of everything. He can destruct everything, he can create everything at the same time. Right. So they have created that environment, they have created that God in that way, so that God is creator, maintainer as well as a destroyer. Nyaya and Vaisheshika systems give the following 9 arguments to prove the existence of God. Now, what are that existence of God? The world is an effect and hence must have an efficient cause. This intelligent agent is God. The world is an effect. कुछ किसी भी चीजों का effect तो होगा. Now, what is the cause? We need to understand the cause. Then the cause is the intelligent agent of is God. The atom being essentially inactive cannot form different combinations unless God gives motion to them. For example, the unseen power of Adarshta requires the intelligence of God. Without God, it cannot supply motion to atoms. मतलब ये माना जाता है कि अगर कुछ ही चीजों में अगर गॉड का पावर नहीं है, अगर गॉड उन्हें पावर नहीं देते, उन्हें अगर मोशन नहीं देते, तो वो कुछ भी नहीं बन सकते. अगर कोई भी एटम को पकड़ लो, कोई भी छोटी चीजों को पकड़ लो, तो अगर उसमें गॉड का प्रेजेंस नहीं है तो that cannot move from one place to another place. ठीक है. So the world is sustained by God's will. Unintelligent Adrashta cannot do this.
and the world is destroyed by God's will. ये हम लोग बोलते हैं ना कि and मतलब God is a, as we say that God is the creator of everything, God is a destroyer of everything, right? क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब समझने में इशू हो रहा है? नहीं, ठीक है। नहीं, आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं, इसमें हमें सारे ये मतलब लर्निंग में कैसे करना है? नहीं नहीं, इसमें ज्यादा लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब these are the things that we just need to understand, that's it, ठीक है? Okay. मतलब ये याद रखने वाली कोई चीज है नहीं, पर अगर आपको मतलब यहाँ से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मैक्सिमम, वो जो हम लोग वेरिएशंस पढ़े हैं, जो क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, ठीक है, जो मतलब मेन बुक है हो गया, ये सब मेन चीजें नॉर्मली आते हैं, फाइन। एंड ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? The word has a meaning. The word has a meaning and it signifies an object. The power of words to signify their objects comes from God. God is the author of infallible Veda. In Veda, it is also accepted. They have also accepted God. The Veda testifies to the existence of God. The Vedic sentence deal with moral injunction and prohibition. The Vedic commands are divine commands. God is the creator and promulgator of the moral laws. मतलब पहले मतलब वेद में जो भी लिखा गया है, जो भी है, whatever there is in Veda, that is माना जाता है कि वो divine है. That is that comes from God. According to Nyaya Vaisheshika, the magnitude of Dhyad, some that consists of two elements or parts, is not produced by the infinitesimal magnitude of the two atoms each, but by the number of the two atoms. Achha. Number one is directly perceived, but other numbers are conceptual creation. Means? Let me check. According to Nyaya Vaisheshika, the magnitude of Dhyad, something that consists of two elements or parts, is not produced by infinitesimal magnitude of two atoms each, but by the number of two atoms. मतलब दो एटम से ही एक एलिमेंट्स बनते हैं, राइट? मतलब एक एटम इज वन एटम इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ वन थिंग. जब वो दो एटम से बनते हैं, so that makes a complete thing. Number one is directly perceived, but other numbers are conceptual creation. Numerical conception is related to the mind of the perceiver. मतलब ये है कि हम लोग क्या कर, अच्छा, at the time of creation the souls are unconscious and the atoms and the unseen power and space time minds are all unconscious. Hence a numerical conception depends upon the divine consciousness. So God must exist. मतलब क्या है, जब भी जो भी मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज में जब क्रिएशंस हो रहा था, तब क्या था? एवरीथिंग वाज अनकॉन्शियस, राइट? सो दैट इज दैट वन थिंग इज परसीव्ड, मतलब वो चीज ऑलरेडी था, जो भी अनकॉन्शियसली था वो था, राइट? बट on at the same time, agar God is not there, God was not there on that particular point, then on that particular point God is the consciousness. बाकी जो भी कुछ है वो unconscious है, and God जो है that is full of consciousness. And जब वो consciousness, that divine consciousness comes with the unconscious
मतलब अनकॉन्शियस वाले जो भी एटम्स एंड जो भी कुछ है उनके साथ जब भी आए तब वो क्रिएशंस में है. That unseen power, space, time, mind, all everything is unconscious, right? And whenever that hence the numerical concept depends upon the divine consciousness. So God must exist. अगर गॉड नहीं होते तो ये पूरा क्रिएशन ही नहीं होते. Got it? We reap the fruits of our own action. Merit and demerit acquire from our actions, and the stock of merit and demerit, it's called adrashta. The unseen power. But this unseen power, being unintelligent, needs the guidance of a supremely intelligent God. We reap the fruits of our own action. जो भी हम लोग मतलब हम जो भी बोलते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलता है ना. अगर हम लोग खराब काम करें तो खराब फल मिलेगा, अगर हम लोग अच्छा काम करें तो अच्छा फल मिलेगा. ऐसा ही होता है ना. सो वो कैसे होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो भी मतलब इसका सब कुछ एक बोलते हैं कि बैलेंस शीट है. जैसे आप करोगे वैसा ही आपके लिए होगा, right? So who have controlled all those things? That is the God. Now soul, the law of causation is subservient of the law of karma. ये law नहीं होगा, law होगा. Then ये LOW नहीं होगा, ठीक है, LAW होगा. The Naya, like the Vaisheshikas, believe in teleological creation. The material cause of this universe is the eternal atoms of earth, water, fire, and air, and the efficient cause is God. The infinite individual souls are co-eternal with atoms, and God is co-eternal with atoms and souls and external to both. Naya advocates atomism, spiritualism, theism, realism, and pluralism. Creation means combination of atom, and destruction means dissolution of these combinations through the motion supplied to or withdrawn from the atoms by the unseen power working under the guidance of God. क्या बोला जा रहा है अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है? सो द मेन थिंग इज गॉड. अगर जो भी क्रिएशंस हो रहे हैं द रीजन इज गॉड. जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं दैट इज द रीजन इज गॉड. यही यहाँ पे बोला जा रहा है. दैट इज द मेन थिंग. द इंडिविजुअल सोल इज रिगार्डेड as a substratum of the quality of the consciousness, which is not the essence God, but only an accidental potency. The soul is a real knower, a real enjoyer, and real active agent, and the eternal substance. मतलब ये जो भी कॉन्शियसनेस है, जो भी कुछ बनाया गया है, इसका अल्टीमेट क्या है? इसका एकदम अगर हम लोग एकदम एन में चले जाते हैं तो सोल इज देयर टू, मतलब बोलते हैं ना कि ये जो भी हम लोग रीड कर रहे हैं, जो भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एंजॉय कौन कर रहा है?
That is the soul. Our body is not enjoying anything. Our soul is enjoying. Our soul is enjoying the whatever we are trying to know, whatever we are trying to enjoy, whatever we do, our soul is enjoying. वो याद है वो कठोपनिषद वाला इमेज? So soul कहाँ पे था? एंड में बैठा हुआ है. So that person, that particular part, that the soul is enjoying everything sitting behind the मतलब जो ये था रथ था उसके एकदम एंड में था, बैठा हुआ है as a chariot. So it is not transcendental conscious soul. Cognitions, affection, and the connection are the attributes of the soul, which is one, partless, and all pervading. Each soul has its manas during its empirical life. So, as we all know कि जो अगर soul है तो उसमें मन है, right? वो पिक्चर याद है या फिर दिखाओ और एक बार? नहीं याद है. तो वहां पे एक मन भी है. सोल क्या कर रहा है? वो मन के ऊपर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, राइट? सो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी, एज वी ऑल नो कि ये सोल जो है दैट इज नॉट द बॉडी. सोल इज डिफरेंट एंड बॉडी इज डिफरेंट, दैट इज टोटली डिस्टिंक्ट. The sense and the mind, मतलब ये जो it is distinct from the body, the sense and the mind. Soul is totally different from the body, the mind and the sense. जैसे sense काम कर रहा है उसके हिसाब से mind काम कर रहा है and उसके हिसाब से body काम कर रहा है. And soul is something that is enjoying everything. Liberation is due to knowledge and destruction of karma. जो भी हमारा कर्मा है, जो भी हमारा मतलब लिबरेशन है, that is only possible, मतलब अगर ये जो भी लिबरेशन है ना, मतलब ये अगर आप ध्यान से देखोगे, हम लोग जो भी लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, that is only possible if you have a true knowledge. If you don't have true knowledge, then you won't be able to liberate. आपका अगर जो भी नॉलेज है वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तब आपका लिबरेशन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, राइट? मतलब वो अगर किसी भी फील्ड में देखो, मतलब इफ यू आर गोइंग टू एनी फील्ड, लिबरेशन इज अल्टीमेट एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू नॉलेज. ट्रू नॉलेज मतलब आपका ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है तो आपको पूरा जानकारी भी नहीं है, पूरा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा, मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, राइट? सो वो कर्मा का एक ना मतलब बैलेंस शीट्स रहते हैं. अगर वो बैलेंस शीट इक्वल होते हैं, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू लिबरेट. सो वो बैड कर्मास जो है, कैसे वो लिबरेशंस में आते हैं, मतलब वो कैसे पॉजिटिव होते हैं? थ्रू गुड कर्मा, थ्रू ग्रैटिट्यूड. हम लोग जो भी कर्मास करते हैं उनमें बैड कर्मा है, उनमें गुड कर्मा है, राइट? अच्छे कर्मा भी है, खराब कर्मा भी है. तो जो भी खराब कर्मा है, सो दोज आर क्रिएटिंग नेगेटिव इफेक्ट्स. हाँ या ना? अगर खराब काम करते हो तो ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं या अच्छा इफेक्ट देते हैं? नेगेटिव. तो वो नेगेटिव को कैसे, अगर वो मान लो कि मेरे बहुत सारे नेगेटिव कर्मास है, तो इज दिस पॉसिबल फॉर मी टू लिबरेट? फॉर लिबरेशन के लिए मैं क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? नहीं.
ये ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर मैं भी बहुत खराब काम कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द लिबरेशन। मतलब ये है कि यू आर सपोज टू डिस्ट्रक्ट दैट, मतलब जो भी खराब कर्मा है वो खराब कर्मा को पॉजिटिव कर्मास में बदलना है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? थ्रू द showing gratitude, to showing to do a lot of good karmas, positive karmas, one thing, and to and also by showing gratitude, that is also another thing. There are have you heard the name of Aravinda, Rishi Aravinda? नाम सुना है? और बिंदु, Aurobindo, हाँ यस, ऋषि Aurobindo, नाम सुना है? हाँ नाम सुना है बट ये नहीं सुना, ये याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। Okay. So Heard somewhere. he was from Bengal. ठीक है। So when freedom fighters, मतलब he was a freedom fighter. ठीक है। And he had to go for the, मतलब जेल जाना पड़ा for all a lot of reasons, मतलब उनको जेल जाना पड़ा। ठीक है। And वहां जाके जेल कौन जाते? The person who has a lot of मतलब he has a lot of things in his mind, a lot of negative things in his mind, right? So at that time he started meditation, and he started doing a lot of yogic activities in that jail, and he has got a remarkable मतलब जब वो निकल आए जेल से, so he was completely different person. He was completely different person. By leading a spiritual life. Yes, leading a spiritual life. And there are a lot of people actually, when if you I don't know whether you have heard of that, जो भी जेल में जाते हैं ना, मतलब वहां पे एक सेल भी होता है, वहां पे एक जगह भी होता है जहाँ पे लोगों को राइट डायरेक्शन देने के लिए अलग एक सेल तैयार होते हैं, अलग एक मतलब यूनिट है जहाँ पे लोगों को सही दिशा दिखाना पड़े, सही दिशा दिखाया जाता है। So why this is happening, मतलब ये क्यों होता है? So that that person can live their life easily, so that bondage, that what should I say, that they can live their life with, मतलब वो liberate हो सके, उसका जो ट्रू नॉलेज है वो उनको मिले, right? So this is it. वैशेषिका स्टार्ट करे या ना करे? मैम देख लीजिए, इजी है तो कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, ज्यादा नहीं आगे जाएंगे, एंड बाकी जो है वो अच्छा कल भी सेशन होगा, ठीक है? अच्छा कल है? हाँ, कोई इशू है, कोई काम है? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, जैसे जब डाउन हो तो फिर प्रैक्टिकल लेना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे इन्फॉर्म करूंगी, क्या करूंगी, या वीडियो ऑफ करके बैठ जाए करूँ? और एक बार बोलो। एक्चुअली
मुझे ना आज साइकिल शुरू हो गई थी, मेंस्ट्रुअल ओके। साइकिल। तो मैं वही सोच रही थी कि अब आज फर्स्ट डे 3 डेज तो वैसे भी नहीं करना होता, तो फिर कैसे करूँ प्रैक्टिकल सेशन के लिए? आप देख भी सकते हो जो अच्छा ठीक है। मूवमेंट्स है, मतलब जो सूक्ष्म व्यायाम है वो कर सकते हो, जो प्राणायाम सेगमेंट है वो कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, जो मतलब नॉर्मल, देखो ये कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि जब यू आर इन व्हेन यू आर इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल तब कोई भी कुछ योगिक प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। इट हाँ। इज नॉट सेइंग दैट। जो है कि हम लोग जो हेवी एक्टिविटीज है वो नहीं कर पाते, अच्छा। राइट। सो आप नॉर्मल जो मूवमेंट्स है वो करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, उसमें कोई इशू नहीं है। जो ठीक। नॉर्मल आसन से वो भी कर सकते हो, हम्म। कोई इशू नहीं है उसमें। मैं वैसे तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट जैसे कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा। मतलब ज्यादा नहीं करना है, हाँ। मतलब ज्यादा नहीं करना है, मतलब ज्यादा अगर करते हो तो मतलब वो भी इश्यूज होते हैं। सो एंड क्योंकि मैम उसमें सूर्य नमस्कार इतनी बार करा देते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, तब इतना नहीं करना है, बट एंड द थिंग इज अपने बॉडी के हिसाब से करना है, दैट इज द नहीं तो अल्टीमेट। फिर बीच में वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ वो कर सकते हो, मतलब द थिंग इज जब भी करो, हम्म। whenever you are doing any kind of activities, any kind of yogic practice, you need to keep this in mind कि जो भी करना है अपने बॉडी के हिसाब से करना है, ओके। दैट्स इट। हाँ। अगर आपका बॉडी परमिट कर रहा है यू कैन डू इट, क्योंकि ऐसा बहुत लोग हैं जो मतलब फुल साइकिल में भी, मतलब फुल जो भी हमारा साइकिल चलते हैं फुल साइकिल में पूरा सब कुछ करते हैं, मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ओके। एक्चुअली उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम्म। जैसे आपका बॉडी फिट है वैसा ही होगा, कोई इश्यूज नहीं है। पर अगर आपका बॉडी फिट नहीं है, जितना दिन फिट नहीं है, जितना आप हो सके उतना करो, कोई इशू नहीं है। ओके। राइट। ठीक है। पर जैसे बोला जाता है तब बॉडी वीक रहती है, तो हम्म। इसीलिए बोला जाता है कि तब बॉडी ऑलरेडी वीक रहती है, तो इसीलिए मतलब जो भी काम करना है बस ध्यान से करना है, इसीलिए इतना प्रिकॉशंस लेते हैं एंड ऑल। बट इफ यू आर मेकिंग योर बॉडी फिट एंड हेल्दी, then what is the issue? ठीक हाँ। है। हाँ जी। The word Vaisheshika is Vaisheshika philosophy. The word Vaisheshika is derived from the word Vishesha, which means particularity or distinguished feature or distinction. मतलब एक अलग करके देखना, इसको ही विशेष बोलते हैं ना। हम्म। तो the Visheshika philosophy therefore is pluralistic realism which emphasizes that diversity is the soul of the universe. जो डाइवर्सिटी है एक यूनिवर्स में, the one thing is not there, there are a lot of things, so that diversity is the soul of the universe. In origin it comes next to Sankhya and is of greater than Naya. The category of Vishesha or particularity is dealt with antiquity at length is this system and is regarded as the essence of thing. The founder of this system is Kanada, who is also known as Kanabhuk, Uluka, and Kashyapa. He was called Kanada because he used to live as an ascetical on the grains picked up from the fields. Kana also means a particle, and the word Kannada suggests one who lives on the philosophy of particularity. मतलब क्या हुआ था, एक दिन मतलब ये जो कनाड है, जिसका नाम कनाड क्यों है, एक दिन वो फील्ड्स, कोई फील्ड के पास से वो गुजर रहे थे एंड उसके हाथ में एक शस्य आए। सीड। हाँ मतलब कोई भी सीड, एंड ही वाज ट्राइंग टू, मतलब वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन।
एंड एक टाइम आके जब भी देखना हम लोग कुछ भी चीजों को अगर तोड़ते हैं तो एक पॉइंट में आके वो और नहीं तोड़ा जाता है, हाँ, जाता है या नहीं? नहीं। सो दैट पार्ट वो इसके ये कनाट के साथ हुआ था विद द सीड. He was trying to break it down, break it down, break it down, and when it was coming to an छोटा सा कना, कना बोलते हैं ना उसको. हाँ, सो वो कन क्या बोलते हैं? कन कन. ओके. सो दैट छोटा पार्ट, सो ही वाज मतलब वो उसके ऊपर जैसे उनका थॉट्स आए, सो ही वाज स्टार्टेड लिविंग विद दिस philosophy. He has started this philosophy in Ved. So वहां से वो वर्ड आया कनाड. ठीक है. This system of philosophy was later on fused together with Nyaya, which accepts the ontology of the former and developed it in the light of its own epistemology. Now, what are the important texts? Kanad's Vaisheshika Sutra is the basic text of Vaisheshika philosophy. Underline करके रखो. Underline करके रखो. कौन सी ये लास्ट लाइन? Line, first line. इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में जो है वैशेषिका सूत्र. मिल गया? हाँ जी. On this work, Prashasta Pada has written Pada. एक सेकंड. हेलो. हाँ जी. क्या चलेगा?
Yes, ma'am, sorry. हाँ जी। अच्छा, तो ये फर्स्ट वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अंडरलाइन करके रखना है। वैशेषिका फिलोसॉफी, वैशेषिका फिलोसॉफी में वैशेषिका सूत्र, ठीक है। दैट इज द मेन टेक्स्ट। एंड व्हाट इज द सेकंड, मतलब कमेंट्री, मेन कमेंट्री कौन है, तो कौन सा है, दैट इज द पदार्थ समग्रह बाय परस्पद, प्रशस्त पद, सॉरी प्रशस्त पद। प्रशस्त पद ने एक कमेंट्री लिखा हुआ है वैशेषिक सूत्र के ऊपर, दैट इज पदार्थ समग्रह। It is really considered as a valuable independent treatise, hence is commented upon by the Udhyana and Sridhara. The Vaisheshika was later on fused together with Nyaya, which accepted on the ontology out of former and developed it in the light of its epistemology. Thus, Srivaditya, Logoshki Vaskara, Vishwanatha, and the Annavava Vata treat the two system together. मतलब ये दो बाद में वैशेषिका एंड न्याय एक साथ मतलब फ्यूज हो गया था। ये मैम समझ नहीं आ रहा है क्या है शिवादिता है, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। शिवा, याद रखना बस। हाँ मतलब ये दोनों दो सिस्टम को एक साथ कंसिडर किए हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन भी अंडरलाइन कर लो। हाँ ठीक है, इतना सा ही रखते हैं, ठीक है। ये 36 वाला पेज तक, ठीक है। पदार्थ पदार्थ से स्टार्ट होगा। ठीक है। एंड वी विल कंप्लीट दिस वैशेषिका। वैशेषिका में ज्यादा कुछ है नहीं, सो वी विल लर्न दैट पार्ट। ना ये आगे का तो फिर भी एक्चुअली जो मतलब वर्ड्स है ये ना जो भी है ना, ये वैशेषिका में जो भी है, यू विल अंडरस्टैंड, देयर इज नॉट एन इशू। मतलब कोई समझने में कोई इशू नहीं होगा। बोलो क्या बोल रहे थे। कह रही हूँ ये आगे वाला तो इजी लग रहा है, स्टार्टिंग वाले ही थोड़े वर्ड्स टिपिकल है। हाँ ठीक है, बस वो तो वर्ड तो थोड़े नॉर्मल नहीं होंगे, मतलब वो समझने में, मतलब वो प्रोनाउंस अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं है उसका। बस जो भी वर्ड है वो बस समझना है, दैट्स इट। ठीक। चलो एंड करते हैं सेशन। Close your eyes and hand Namaskar Mudra. Spine straight and chant out. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub your palm. And while it's still warm, gently touch your eyeball and face. And take your own time to open your eyes with a beautiful smile. ठीक, कल हम लोग मिलेंगे, right? Okay. Thank you. Thank you.